देवराज इंद्र को सुखपूर्वक राज करते एक लंबा समय बीत गया था और स्वर्ग में सब अच्छा खासा चल रहा था। तभी एक दिन महर्षि दुर्वासा ने स्वर्ग में प्रवेश किया। अपने तप और तेज से प्रकाशित महर्षि, ये श्रीमाल आपको समृद्ध करे। धन्यवाद देवी। इस श्रीमाल का अधिकारी वही है जिसमें धर्म, विनय और आत्म संयम के गुण हों। महर्षि दुर्वासा थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उन्हें देवराज इंद्र अपने दलबल के साथ आते दिखे। महर्षि दुर्वासा को इंद्र का प्रणाम। इतने ठाट बाट से कहां जा रहे हो देवराज? महर्षि, आप तो जानते ही हैं, स्वर्ग का शासन और पृथ्वी पर मनुष्यों की जिम्मेदारी सब मुझ पर ही तो है। ये श्रीमाल स्वीकार करो देवराज इंद्र, ये देवी का प्रसाद है। अहंकारी इंद्र, तुमने श्री का अपमान किया। इसी क्षण भाग्य लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। तुम में न तो विनम्रता है, न आत्म संयम, न धैर्य। स्वर्ग, सत्ता और सुख सब तुमसे छिन जाएगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। देवराज इंद्र का तेज और शक्ति उसी समय से क्षीण होने लग गए। श्री ने स्वर्ग को छोड़ दिया और देवताओं के तेज खोने की वजह से स्वर्ग का प्रकाश जाता रहा। देवों के शापित और श्रीहीन होने की खबर शीघ्र ही पाताल लोक की राजधानी बिलस्वर्ग भी पहुंच गई। दानवीर महाबली, इंद्र को स्वर्ग के राज से अपदस्थ करने का यह अच्छा अवसर है। योजना बताइए। योजना बनी और महाबली अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने निकल पड़े। श्रीहीन इंद्र, स्वर्ग छोड़ दो और पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों की भांति रहो। तुम तो पृथ्वी से भी निष्कासित हो बलि। स्वर्ग पर अधिकार का सपना न देखो। स्वर्ग तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं इंद्र, ये धर्म, पराक्रम और विनम्रता से टिकता है। धर्म और नीति की बातें एक असुर के मुंह से शोभा नहीं देती बलि। धर्म कुल नहीं, आचरण देखता है अहंकारी इंद्र। और फिर शुरू हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयानक महायुद्ध। देवता पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अब विजय लक्ष्मी उनके साथ नहीं थी और देवता युद्ध हार गए। उन्हें स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। अब वो धरती पर आम लोगों की तरह विचरण करने लगे। कोई उन्हें पहचानता तक नहीं था। पृथ्वी के तीर्थ स्थानों पर जा जाकर वो अपने क्षीण पुण्यों को फिर से बढ़ाने में लग गए। तुम्हारे दक्षिणा से खुश हूं, इंद्र की तरह राज करोगे। पृथ्वी पर हमने काफी पुण्य अर्जित कर लिए। अब हमें श्री विष्णु के पास जाकर फिर से स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सहायता मांगनी चाहिए। प्रभु, अहंकार के चलते मैंने स्वर्ग का राज खो दिया। मुझे क्षमा कर मेरा राज्य पाने का उपाय बताएं। असुरों के एक क्षत्र राज्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। अब एक ही रास्ता बचा है कि देवता गण अमृत का पान करें और अमर हो जाएं। अमृत, वो हम देवताओं को किस प्रकार मिलेगा भगवान? कठिन प्रयासों से, क्षीर सागर के मंथन से। तो हम बाकी देवताओं को पृथ्वी से बुलाकर आज ही ये कार्य शुरू कर देते हैं। ये कार्य केवल देवताओं के बस का नहीं, न ही केवल असुरों के। तो समुद्र मंथन किस प्रकार होगा प्रभु? जैसे हर मंथन में होता है, दो विपरीत शक्तियों को मिलकर प्रयास करना होगा। देवता और दैत्य, इन दो विपरीत शक्तियों के द्वारा ही समुद्र मंथन संभव है, अन्यथा नहीं। देवराज इंद्र, तुम दैत्य राज बलि को संधि का प्रस्ताव भेजो। अमृत के लालच में दैत्यों ने देवताओं का संधि प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को उपयुक्त पाया और उसे जड़ से उखाड़ डाला। मंदराचल को ले देवता और दैत्य क्षीर सागर की तरफ बढ़ चले, जहां मंथन होना तय हुआ था। वो मंदराचल को क्षीर सागर तक ले तो आए, लेकिन समुद्र में रखते ही पर्वत डूबने लगा। अब क्या होगा देवराज? श्री विष्णु हमारी रक्षा करेंगे। कूर्म के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल को सहारा दे श्री विष्णु ने देवों और दैत्यों के प्रयासों की रक्षा की है। मंथन के लिए अब जरूरत थी एक रस्सी की। देवों और दैत्यों की प्रार्थना सुन नागराज वासुकी इस जटिल कार्य के लिए तैयार हो गए और फिर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन शुरू कर दिया।
देवताओं और दैत्यों के शक्तिशाली मंथन से क्षीर सागर में भयानक हलचल पैदा हो गई। ऐसा लगा कि त्रिलोक समुद्र की इन उफनती लहरों में डूब जाएगा। और अमृत की खोज में समुद्र मंथन करने वालों को सबसे पहले मिला कालकूट हलाहल। सारे ब्रह्मांड को निगलने वो कालकूट हलाहल तेजी से चारों तरफ फैलने लगा। और तब महादेव शिव ने वो सारा हलाहल खुद अकेले ही पी डाला। इस घनघोर विष को पीकर स्वयं महादेव भी एक पल को मूर्छित हो गए। अपने महादेव को मूर्छित देख देवी तारा तुरंत वहां प्रकट हो गई। लेकिन महादेव अब भी हलाहल के असर से उबर नहीं पा रहे थे। देवता और दैत्य फिर से समुद्र मंथन करने में लग गए। और अब समुद्र से प्रकट हुई समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु, जिसे ऋषियों ने स्वीकार किया। उसके बाद निकला उच्चैश्रवा, दिव्य वेग और वैभव का प्रतीक, जिसे देवताओं ने लिया। फिर प्रकट हुआ वैभवशाली विशाल ऐरावत, जो इंद्र का वाहन बना। और फिर कौस्तुभ मणि, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया। समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष भी निकला, जो स्वर्ग लोक की शोभा बना। फिर अप्सराएं प्रकट हुई, सौंदर्य, संगीत और नृत्य की जीवंत अभिव्यक्ति, जिन्होंने देवलोक को अपना वास बनाया। फिर प्रकट हुई देवी वारुणी, माया का द्रव रूप, जो भोग को भी साधना बना देती है। दैत्यों ने उन्हें अपनाया। फिर उदित हुई लक्ष्मी, सौभाग्य, धन और वैभव का प्रतीक, उन्होंने विष्णु को स्वीकार किया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। इंद्र, वारुणी देवी को छोड़ सारे रत्न तुमने रख लिए हैं, ये अमृत कलश हमें दे दो। कभी नहीं। लेकिन असुर आदत से बाज नहीं आए। हे श्री विष्णु, दुष्ट दैत्य अमृत कलश लेकर भाग गए हैं। हम देवों की रक्षा करिए भगवान। हे देवी, आज का दिन तो बहुत शुभ है। हाथों में अमृत और आंखों के सामने मोहिनी मूरत। तो ऐसे शुभ दिन या कलह कैसी? अमृत मिलने का दिन तो उत्सव का दिन है दैत्यराज। कैसी कला? तुम्हें देखने के बाद मन आनंद से भर गया है। अच्छा दैत्यराज, अगर आप क्षमा करें तो एक बात कहूं। यूं ही बोलती रहो मोहिनी। तुम्हारे शहद जैसे शब्द हमारी समुद्र मंथन की थकान मिटाए दे रहे हैं। देवता और आप एक ही पिता की संतान हैं। समुद्र मंथन का प्रयास भी आपने मिलकर किया है, तो क्या इस तरह अमृत कलश लेकर भागना आप जैसे वीरों को शोभा देता है? कल को इतिहास आप दैत्यों और दानवों को किस नजर से देखेगा? सब यही कहेंगे कि कश्यप और दिति के महाबलशाली पुत्रों ने अमृत की चोरी की। तुमने हमारी आंखें खोल दी मोहिनी। हम अपनी वंशावली पर यह दाग नहीं लगा सकते। तुम सुंदर ही नहीं, अति बुद्धिमान भी हो। बताओ अब हम क्या करें? आप तो वैसे ही इतने बलशाली हैं, क्यों ना अमृत देवता और दैत्यों में बराबर बांट दिया जाए? लेकिन अमृत बांटेगा कौन? सब तो देवताओं से मिले रहते हैं। तो ये काम मैं कर दूंगी। अपनी मोहिनी पर तो भरोसा है ना आपको? मोहिनी की सुंदरता से अभिभूत दैत्यों ने मोहिनी के हाथों अमृत बंटवाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और मोहिनी ने अमृत बांटने की शुरुआत की देवताओं से। उधर मोहिनी की सुंदरता में खोए दैत्य उनके साथ भविष्य बिताने के सपने देख रहे थे। लेकिन स्वर भानु दैत्य मोहिनी की इस चाल को समझ गया। स्वर भानु देवता का रूप ले देवताओं की पंक्ति में चुपचाप आकर बैठ गया। और इस तरह मोहिनी के हाथों स्वर भानु दैत्य को भी अमृत मिल गया। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने दैत्य स्वर भानु को पहचान लिया। मोहिनी के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए स्वर भानु पूरे ब्रह्मांड में भागा, लेकिन ज्यादा देर भाग न सका। और वो बन गया राहु और केतु, सूर्य चंद्र का शाश्वत शत्रु। सुरों और असुरों में फिर से भयानक युद्ध शुरू हो गया।
लेकिन अमृत से अमरता और शक्ति पाए देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। इंद्र और देवताओं ने फिर से स्वर्ग का शासन संभाला और एक दिन कैलाश जाकर मुनि नारद ने मोहिनी अवतार की अद्भुत कथा शिव को सुनाई। श्री विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन सुन शिव के मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जाग गई।